नमस्कार। आषाढ़ मास का आरंभ होने वाला है 23 जून से और मात्र 2-3 दिन बचे हैं सिर्फ ज्येष्ठ मास के। लेकिन ज्येष्ठ मास के अंतिम 3-4 दिनों में कुछ ग्रहों का विशेष परिवर्तन होने जा रहा है। सिंह राशि को इसलिए फोकस किया है हमने सबसे ज्यादा, क्योंकि सिंह राशि पर इसके क्या क्या स्वभाव प्रभाव लक्षण होने वाले हैं तथा सिंह राशि को क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, सिंह राशि के लिए कौन सा ग्रह कष्टदायी अभी भी बना हुआ है और कौन सा ग्रह आपकी कीर्ति यश प्रतिष्ठा मान सम्मान को बरकरार रखेगा या उसको बढ़ाएगा। सिंह राशि इस सृष्टि की सबसे भाग्यशाली राशि इसलिए होती है क्योंकि इनका जो स्वामी है वो समस्त ब्रह्मांड को आलोकित और प्रकाशित करता है। अभी और सूर्य जो है ना, कुछ लोगों के मन में से भ्रम निकाल देना चाहता हूं, सूर्य कभी अस्त नहीं होता। अभी अगर भारत में सूर्य अस्त होगा आपको ही तो दिखाई नहीं दे रहा है। आप अमेरिका में फोन करना, बोले भाई सूर्य दिखाई दे रहा है क्या, तो अमेरिका वाला बोलेगा हाँ हमें सूर्य दिखाई देता है। हर समय सूर्य विद्यमान है, प्रकाशमान है और समस्त ब्रह्मांड को आलोकित और प्रकाशित करता है। यही कारण है कि सिंह राशि वाले जो जातक हैं वो कभी उनकी जो प्रतिभा आभा मंडल कीर्ति कांति यश प्रतिभा मान सम्मान वो छिपता नहीं है। ओरिजिनल उनका स्वभाव कैसे भी हो वो गंभीर होकर के बैठे, जब वो अपनी बात और एक्टिविटीज में आते हैं तो उनका ओरिजिनल स्वभाव सबके सामने प्रकट हो जाता है। उनकी एक्टिंग भी अगर होती है तो सामान्य रूप से नॉर्मल एक्टिंग करते हैं वो, उसमें बनावट देखने को नहीं मिलेगी। और आज की डेट में जमाना किस चीज का है, दिखावट सजावट और बनावट। लेकिन सिंह राशि वाले ओरिजिनल बात करते हैं, डुप्लीकेट बात करने वाले लोग इनको पसंद ही नहीं आते। और सच्चाई तो यह है कि जो और लोग हैं उनको सिंह राशि वाले इसलिए पसंद नहीं आते क्योंकि ये जो है ना अपने शुभ मुखारबिंद से सत्य भाषण करते हैं, सच बोल जाते हैं, ओरिजिनल बात करते हैं। जैसे कि सूर्य ओरिजिनल है, सूर्य डुप्लीकेट नहीं है, इसी प्रकार उसकी जो राशि वाले लोग हैं वो भी डुप्लीकेट नहीं है। अब हमने जो वीडियो बनाया है वो किस बात के लिए है, आपके अष्टम भाव में जो राहु चल रहा है उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हमने अभी बताया आपको कि 19 तारीख को मंगल ग्रह भरणी नक्षत्र शुक्र के ऊपर से परिभ्रमण करेगा। जिसे विमान जाता है पृथ्वी के ऊपर उसकी छाया होती है, या परिभ्रमण करते हुए किसी ना किसी आदमी के मकान के ऊपर से भी जाता है। ठीक इसी प्रकार नीचे जो मकान बना हुआ है वह है शुक्र का, भरणी नक्षत्र नीचे है, उसके ऊपर से ऐसे जा रहा है मंगल ग्रह का विमान और वो उसको टच करता हुआ जाएगा। इसी प्रकार राहु के नक्षत्र पर सूर्य का प्रवेश 21 जून को होगा। 21 जून को राहु का प्रवेश होगा, राहु का नक्षत्र पर सूर्य का। अब सिंह राशि के अष्टम भाव में चल रहा है पहले से ही राहु और वहां से अष्टम है। इस राहु की जो युति है या ट्रांजिट युति है या परिभ्रमण है सूर्य का, तो आपके लिए ये कष्टदायी होगा। और इसकी जो अवधि होती है देखिए कितने दिन होगी, टोटल 30 दिन है। और 30 दिन में आप देखिए यहां रेशो क्या है, दो चरण मृगशिरा नक्षत्र, 4 चरण आर्द्रा और 3 चरण हैं पुनर्वसु के। तो इस तरह से मानिए 2, 3, 5 का 2, 3, 2 और 3 और 4, यानी कि 2 चरण मृगशिर, 3 चरण पुनर्वसु और 4 चरण
यानी कि टोटल 30 दिन को आप ज्यादा दिन में बांट सकते हैं, क्योंकि 4 चरण है राहु के। लगभग कुल मिलाकर के 15-16 दिन तो आपको ये कष्ट देता है, ऐसा ग्रहों का विश्लेषण है। क्योंकि अब क्या होगा, राहु आर्द्रा से पुनर्वसु नक्षत्र में जाएगा। यहां स्थिति क्या बनेगी, बृहस्पति की राशि, बृहस्पति की राशि है मीन, वहां पर होंगे राहु। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, वहां चूंकि बृहस्पति की दृष्टि नहीं है, इसलिए आपको गुप्त चिंताएं मन में बनी रहेंगी। आप किसी को डिस्क्लोज, किसी के सामने अपनी समस्या को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। कैसे बताऊं, किसको बताऊं, यानी कि खुद के दर्द को खुद ही जानता है मनुष्य। भगवान ने दर्द दिया है, भगवान ही दवा देंगे। तुम ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा देना। भगवान से प्रार्थना करो और सूर्य को जल देना चाहिए रोज। आपकी कोई मनोकामना अगर बची है तो लगातार 40 दिन तक आप भगवान सूर्य को जल देंगे। ऐसा करने से जुलाई का और अगस्त का महीना आपका यात्राओं में निकलने वाला है। लिख लीजिए कागज पर, आप टिक नहीं पाओगे एक जगह। नेत्रों में पीड़ा, अशांति, ये पोजीशन आपकी 15 जुलाई के बाद बनेगी। यात्राओं का दौर शुरू होगा, खर्चों का दौर शुरू होगा, नेत्र पीड़ा, आंखों का फड़कना, अधिक खर्च, पेट में रोग, और आप टेस्ट कराते रहो हॉस्पिटल में जाकर के, इंडोस्कोपी, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, डिप्रेशन, तनाव, चिंता, पेट दर्द और मन की व्यथाओं को लेकर के आप अकेले घूम रहे हैं। आपकी संतान के कैरियर को लेकर के कुछ बीच बीच में बाधाएं जरूर आ रही हैं, लेकिन आपका रोजगार, नौकरी, प्रतिष्ठा, व्यापार तथा आपके जो रिज्यूम इधर उधर गए हुए हैं, ये पढ़े लिखे जो लोग MBA, BTech हैं, जिन्होंने MCA किया है या बड़े बड़े एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें कई प्रकार की दिक्कत परेशानी आती है। क्यों? क्योंकि राहु आपके एजुकेशन भाव को, आपके संतान भाव को देख रहा है। तो ये जो नीट के एग्जाम में आजकल हड़ताल चल रही है कि पेपर लीक हो गया, ये हो गया, ये जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की, हो चाहे लोगों की माफिया होते हैं कुछ इस प्रकार के, भारत में आजकल बेरोजगार लोग छल कपट करके धन कमा रहे हैं। क्योंकि इस साल का जो राजा है वो मंगल है। छल कपट वालों का जोर होगा, महंगाई का दौर होगा। ये मंगल इस वर्ष का राजा है। लेकिन सिंह राशि वालों के लिए वर्तमान समय में आपके मान सम्मान, प्रतिष्ठा, नौकरी, जायदाद तथा अनेक प्रकार के मान सम्मान आपको तो मिलेंगे। साथ ही साथ ये बताना चाहूंगा मैं, मेरे सामने पंचांग है, पंचांग में दिया हुआ है कि भरणी नक्षत्र के ऊपर से मंगल का प्रवेश होगा तो आपके भाग्य स्थान को उन्नत करेगा, पल्लवित, पुष्पित, सिंचित, पोषित करने वाला है। और केंद्र में बृहस्पति आ गए आपके, तो किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति। गोचर में ही सही, लग्न में सही, या आपके जन्मांग चक्र में, बर्थ चार्ट में बृहस्पति की अच्छी पोजीशन है, तो यू विल गेट सक्सेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। यानी कि 14 जुलाई तक आपको अच्छे समाचार मिलने की आशा बनती है। और साथ ही साथ उन लोगों को कहना चाहूंगा मैं जिनकी सूर्य की दशा चल रही है, सिंह राशि वालों के लिए इट विल गिव यू गुड अपॉर्चुनिटी। तथा सूर्य, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, ये दशाएं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी। बृहस्पति की दशा डिपेंड करती है कि आपका लग्न और बृहस्पति, लग्न कौन सा है और बृहस्पति की स्थिति कहाँ है। शनि की के साथ भी यही शर्त है सिंह राशि और सिंह लग्न के लिए। जब आपका बृहस्पति और शनि
किस कंडीशन में, किस लगन के साथ है, आपकी राशि सिंह होनी चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।